यार, कितने दिन का हनीमून चाहिए? 4 दिन। 4 दिन का? इतनी अच्छी बीवी सिर्फ 4 दिन? ठीक है रूबिका जी, ठीक है। मुलायम सिंह जी भारतीय उनको जनता अपना पार्टी राजनीतिक गुरु मानते थे सर। अच्छा, राइट फराज किदवई साहब? अरे अब सुनिए सुनिए तो रूबिका जी, प्रॉब्लम यही है कि अब आपके जिसके अंदर बहता हुआ सिंदूर खोल रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन हमने जब बोला कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए तो आपका सिंदूर नहीं खोला। खैर सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या मेरी पार्टी ने लोकसभा के अंदर ये बयान दिया था? एक सेकंड फराज किदवई साहब, मैंने पहली बार कौन मजाक उड़ा रहा है? मैंने पहली बार मजाक उड़ा रहा है? और अब मैं नहीं सुन। कौन मजाक उड़ा रहा है? आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आई एम अलाइन टू माई प्राइम मिनिस्टर। औरतों को जाकर पूछिए सिंदूर ना लगाने की कीमत क्या होती है सर। बहुत ज्यादा आप लोग इस चीज को मजाक बना रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री की बातें नापसंद आती है, लेकिन आप देश की परंपराओं का अपमान कर जाते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता है। बजाओ ताली। आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि यहाँ पर आप पीएम को नीचा दिखाने के चक्कर में आपने सिंदूर का अपमान किया, उस विधवा का अपमान किया जो कभी उस चुटकी भर सिंदूर को उठाकर अपने माथे में लगा नहीं पाएगी। आपको बस सिंदूर खोलना। जब से आए हैं फराज किदवई साहब, आप जब से डिबेट आपने शुरू किया, यू वर द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड द डिबेट, और सब यहाँ पर देख रहे हैं। इतना मजाक सर, आप नहीं समझेंगे सिंदूर की कीमत, मुझे लगता है आप नहीं जानते। अच्छा, सिर्फ आप ही समझेंगी ना? आप नहीं जानते, सिर्फ आप ही समझेंगी। नहीं, मैं बता रही हूं। नहीं सुनिए, अब रूबिका जी हो गया। अब आपने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया तो मुझे जवाब देने दीजिए ना। 20 मिनट हुए, मैंने सोचा ठीक है, मुझे आपको तुकबंदी करनी थी, एक बार मौका दे देती हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आपको अपने फॉलोवर्स को भी खुश करना हो। ये तुकबंदी आपको लग रही है? एक के बाद ये तुकबंदी आपको लग रही है? मजाक नहीं है किसी औरत की मांग से सिंदूर उजड़ जाना फराज किदवई साहब, मजाक नहीं है सिंदूर का ये यहाँ मांग से उजड़ जाना। इट्स नॉट फनी, स्टॉप डूइंग इट। रूबिका जी अब मुझे बोलने दीजिए। रूबिका जी, ये आपको मजाक लग रहा होगा, ये आपको फनी लग रहा होगा। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हूं। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं तो मैं प्रधानमंत्री जी की वजह से कह रहा हूं। जनता माफ नहीं करेगी। मैं अपने प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा होगा। आपको तो यहाँ बैठे हुए हैं, आपको मजाक लग रहा है तो हैट्स ऑफ टू यू। छोटे बच्चे ना आप जो कह रहे हैं आपके फेस वैल्यू पर ले लेंगे। प्रधानमंत्री तो जी कह रहे हैं, क्यों बार-बार मेरे रगों में बहता हुआ सिंदूर आपका ये क्यों खोल रहा है सर? हम सब समझ रहे हैं आप कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्लीज अब उसका मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। सतीश केसिंग साहब, आपको रूबिका जी नहीं, मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहे हैं, मजाक आप उड़ा रही हैं। तो आप कोशिश कर रही हैं कि इसको तोड़ दिया जाए। नहीं, मैं नहीं दूं। मुझे जो कहना था सर, दो लाइन मुझे डूइंग दैट। सो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस। सतीश जी बिल्कुल करके आप वो काम कर भी रहे हैं। नहीं, आप नहीं कर रही हैं क्या? मैं कह रहा हूँ, अरे आप चालू करिए ना, व्यूज भी रहा आप नहीं करती ना, आपका ज्यादा काम है। इनको इस शिवम को शांत कीजिए। मुझे और आप शिवम तो शांति, अरे भाई वो आदमी एक अपनी उंगली उठाकर कब से शांति बैठा है। आपको लगा है कि वो उसने किसी तरह का कोई आपके ऊपर जो है ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दिया? आप निशाने न्यूज 18 दे दीजिए इनको। नहीं, निशाने न्यूज 18 है ही नहीं, कुछ तो कैसे दे दूं सर? ये तो छोड़िए ना, बिल्कुल वैसी ही बात है एस जयशंकर ने जाकर पाकिस्तान को सीरियस बात कर रहा हूँ, आपको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं? नहीं तो मैं सीरियस ही तो बात कर रही हूँ। आपको क्या लगता है मैं सीरियस बात नहीं कर रही हूँ सर? मैं सीरियस ही तो बात कर रही हूँ। देखिए, पाकिस्तान परस्ती इसे कहते हैं। इन्हें आज भी अगर किसी को शिवम जी, बस इंटरेस्टिंग ये है सर कि आपको शिवम त्यागी इरिटेट करने लगे, लेकिन आपको फराज किदवई का बार-बार रगों में बहता सिंदूर खोलता आपको इसने बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं किया। को बिल्कुल करता है इस तरह की भाषाएं। जब मैं पूछती हूँ तभी क्यों करता है? अरे मैं आप पूछ रहे तो बोल तो रहा हूँ, चुप नहीं, तो मैंने तो नहीं पूछा था आपको कि फला पास में बैठा हुआ आपको इरिटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज वेयर आप ये बताते हैं कि आप किस तरफ आपका झुकाव है। नहीं, आप ये दिखाने बताने की कोशिश करते हैं। अगर है तो क्या भारत की तरफ झुकाव रखिए ना। अरे भारत की तरफ झुकाव रखिए ना सर। हाँ बस एग्जैक्टली, मैं यही सवाल आपसे कर रही हूँ और आपसे मैं उम्मीद भी करती हूँ कि इस टाइम पर जो लोग गलत राह पर जा रहे हैं उनको आप पकड़कर, आप सीनियर आदमी हैं सर, पहचान तो करें कौन आप गलत सीनियर राह पर जा आदमी रहे हैं, हैं। आप बोलिए ना, आप सीनियर आदमी हैं,
आप बोलने से क्यों कतरा? सब अरे राजनीतिज्ञ अपना रोटी सेक रहे हैं, बंद करिए। सेना लड़ रही है अपने वो ट्रम्प का आपने जिक्र किया था, इतनी शिद्दत से याद ऐसे भी किया कहावत है कि डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है सर, चेतावनी दी है। अब इसको क्या कैसे देखेंगे? हम भी भाई इसको भी मैं मानता हूँ ये ट्रम्प की बकवास चीज, और इस पर जो है मैं मानता हूँ कि वो भारत का हितों पर हमला कर रहा है। बोलिए जोर से नाम लेके। क्या, किसका नाम? ट्रम्प का नाम लेके, जो 12 दिन में 8 बार कहता है कि हमने समझौता करा दिया, और ये बक कर रहा है। तो सारी पार्टियों को, सरकार को मिलकर अब धावा बोलने का समय है। शिवम त्यागी, इस टाइम पर एक दूसरे को पन्ने बताने के बजाय सतीश के सिंह साहब ये क्यों एक दूसरे की तरफ तलवारें खींचे और भांजे नजर आ रहे हैं? हमको लगता है ये दोनों ही आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, जबकि हमारे ख्याल से ये तो जो युद्ध विराम हुआ पाकिस्तान से, सीज फायर, असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। इसका शायद इन दोनों को, बीजेपी और कांग्रेस वालों को इसका सुध नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ आतंक के खिलाफ आपने लड़ी है, घुस के मारा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप नोट करके रख लीजिए इस चीज को कि आपको, आपके सामने युद्ध खड़ा है। आतंक से ज्यादा युद्ध बढ़ चुका है, क्योंकि डायना फैला के उधर से चाइना, पाकिस्तान और थोड़ा थोड़ा बांग्लादेश को भी आपके खिलाफ युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। आप एक दूसरे में नुस्ख निकालते रहिए, और नुस्ख तो हम भी निकाल दे सकते हैं भाजपा में, 10 निकाल दूंगा अभी के अभी। लेकिन मैं ये काम इस वक्त नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आज देश के सामने इमरजेंसी है। आप जाके ज्यादा जुलूस और सभाएं और करते रहिए, क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इस जाड़े को, इस ठंडे के जो मौसम आने वाला है, मैं बेहद खतरनाक मानता हूं। नहीं, अभी तो गर्मी चल रही है, लेकिन अरे तो अभी आपको तो इतिहास पढ़िए ना, क्या हुआ है ठंडे के मौसम में। आप सैम मानेकशॉ की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ आज से नहीं, पुराना चले जाए 50-60 साल। हमें चली जाती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी क्यों ये सभाएं कर रहे हैं, तो अभी तो गर्मी का मौसम है ना, उसकी तैयारी आप क्या बताना चाहते हैं? अपनी गर्मी निकाल दीजिए। लेकिन आप क्या चाहते हैं सतीश के सिंह? मैं ये क्या करें, प्रधानमंत्री कहीं ना जाए, घर में बैठे, और फिर उसके बाद सवाल ये पूछे जाएंगे बता दूं कि पीएम कहाँ है, पीएम कहाँ है? मैं क्या चाहता हूं? वरुण पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, मैं क्या चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है कि जो अभी जो है पूरा विपक्ष, पूरा सरकार, ये एनडीए, यूपीए, सब फलां ठिका सब छोड़ दीजिए अभी। अब सिर्फ अभी भारत की बात करिए। अगर भाजपा वाले, अगर आप समझते हैं कि ये कांग्रेस वाले दुश्मन है, और कांग्रेस वाले अगर समझते हैं कि भाजपा वाले दुश्मन है, तो ये दोनों देश के दुश्मन होंगे फिर। नहीं, हम तो पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं। अब वो कांग्रेस वाले समझते हैं कि आपकी स्थिति ये है कि आपको पाकिस्तान को फिर से हम तो पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं। हम तो चाइना से लोहा लेने चले थे, हम अमेरिका को चुनौती देने वाले थे, हमको आज पाकिस्तान के साथ भी पाकिस्तान प्रेम हो गया है कि वो उधर से आतंकवादी भेज रहे हैं। नहीं, चाइना को मारो, अरे अभी तो कहा आपने पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। सतीश जी, शिवम त्यागी जी, मैं झूठ गया भाई, आतंकवादी भेजे पाकिस्तान, कह रहे नहीं चाइना को देखो, अरे जो घुस रहा है पहले उसको ना मारे। अरे क्यों नहीं मारे? अभी तो कह रहे हैं आप नहीं उसको छोड़ दीजिए। क्यों रोक दिया? यहीं पे रुक गया। बात हो गई, रोक दिया। जो टारगेट अचीव करना था वो कर लिया, वो आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करना था वो कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी कह रहे थे युद्ध मत करो, आप दोनों ने अपनी अपनी बात करी। जोसेफ पुलित्जर आज जिंदा होते तो वो स्वयं कब्र से उठ के इंडियन मीडिया को सलाम ठोको। जो इस मसले का एक्सपर्टीज है, वो भी यहाँ पर बुलाया गया है सर, उन्हें भी इनवाइट किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर यहाँ पर मौजूद है, स्क्वाड्रन लीडर चौधरी। ये जो अभी सर्दी का जिक्र हुआ है, कि आपको लगता है कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देने से, पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों पर अटैक कर लेने से पाकिस्तान रास आ जाएगा? अरे मंदिरों में तो भंडारा चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, किसी को मुफ्त में 2 टाइम का खाना भी मिलता है। बजाओ ताली। राम जन्मभूमि 2.77 एकड़ लैंड, 3000 करोड़ रुपए की अब तक इनकम है, 400 करोड़ जीएसटी दे चुके हैं, 39 लाख एकड़ लैंड और इनकम 166 करोड़, सरकार को 0। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं प्रधानमंत्री ने जब ये एक बार जब आए, उन्होंने कहा कि मैं
देश के अंदर मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। गरीब मुसलमानों को हक मिल रहा है। तस्वीरें हैं वो सामने आनी चाहिए। जब उन्होंने ये बात बोली थी तब ये बहुत अच्छा लगा था कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली है, लेकिन करना उसके बिल्कुल उलट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मदरसे में कुरान पढ़ते हैं तो मदरसों पर ताला लगा देंगे। मदरसों का रजिस्ट्रेशन 2016 से रोका हुआ है कि मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और बच्चों की जो स्कॉलरशिप थी, जहां से कंप्यूटर पे बच्चे पढ़ सकते थे, आप सारी स्कॉलरशिप रोक देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके लगातार फंड के अंदर कटौती करते चले जाएंगे और 2 सेंटर उसके बंद होने के कगार पर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर ये आप उम्मीद करेंगे कि आप मुसलमान की शिक्षा की बात करेंगे। आपने वक्फ बोर्ड के लिए कहा, सबसे पहली बात, मैं चूंकि जेपीसी का मेंबर था, मेरे पास सूचना आई थी जेपीसी में कि हमारे पास 9 लाख एकड़ लैंड है, 9,44,000 एकड़ लैंड है। लेकिन वो 9,44,000 एकड़ लैंड पिछले 8 महीने के अंदर 39,000 एकड़ कैसे हो गई, ये समझ से बाहर है। कौन सा आंकड़ा आया, ये भी समझ से बाहर है। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, आपको यही नहीं पता है। आपकी सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि हमने 100% प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन करा लिया है, लेकिन जब आप जेपीसी के अंदर आते हैं तो कहते हैं नहीं कराया है। आप सुप्रीम कोर्ट में बोल कर आए हो, और सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा है, हमारे किरण रिजिजू साहब पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हैं कि 4,99,000 से लगभग दुगनी प्रॉपर्टी हो गई। अरे भाई, दुगनी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? किसी ने वक्फ तो किया नहीं, किसी ने वक्फ नहीं किया। इतना हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ है, 90% वक्फ प्रॉपर्टीज 1906 से पहली है। 1906 डेट किस लिए कोट कर रहा हूं कि 1906 के बाद ये तो देश की संसद भी किसी ने वक्फ की बोल दी। अबे साले, हक दिया। बदरुद्दीन अजमल कोई मुसलमान इस्लामिक वो थोड़े ही हो गए कि बदरुद्दीन अजमल किस हैसियत से वो क्लेम कर देंगे। बदरुद्दीन अजमल ने अगर प्रॉपर्टी वक्फ की है तो बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर सकते हैं। बदरुद्दीन अजमल की हैसियत नहीं है कि बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर देंगे। वो जो मस्जिद है पार्लियामेंट के सामने, वो रायसीना गांव की मस्जिद है। 1911 में जब लुटियन जोन बनाने की बात हुई, जब लुटियंस बनाने की बात हुई, तो इन 123 प्रॉपर्टी, जिसका बार बार पार्लियामेंट में बहुत बार जिक्र हुआ कि हम एक तरफ आप बोलते हैं, एक सेकंड सर, एक तरफ आप बोलते हैं मस्जिद नहीं कब्जाएंगे, दरगाह नहीं कब्जाएंगे, ईदगाह नहीं कब्जाएंगे, कब्रिस्तान नहीं कब्जाएंगे, लेकिन 123 प्रॉपर्टी का बार बार जिक्र करेंगे पार्लियामेंट में। उस 123 प्रॉपर्टी में 123 की 123 प्रॉपर्टी ये 4 ही हैं। ब्लडी चीटर्स, हमारी फीलिंग्स के साथ खेला।